हाय HVC टीम। भाई कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। भाई कुछ लोगों का ये था कमेंट कि हाँ, वॉल कैसे काम करते हैं। वॉल यानी जो हमारे इनलेट जो आप देख रहे हैं वहाँ पे इनलेट आउटलेट, ये वॉल या फिर वो वॉल जो आप देख रहे हैं यहाँ साइड साइड हर एक लाइनों में हमारे इनलेट आउटलेट वॉल जो लगाए जाते हैं, बटरफ्लाई वॉल हैं या व्हील वॉल हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो हैं जो एक्चुअली में यूज किए जाते हैं, जो हम मैक्सिमम हर जगह जो भी पाइप है, मतलब 5 mm की पाइप है या 100 mm की, अब हमारी जो है ये सब 400 mm की पाइपें हैं, तो इसमें कौन सा हम वॉल लगाएंगे तो बेहतर काम करेगा। तो भाई ने कुछ क्वेश्चन थे, तो पहला चीज़ था उनका कि हमारा जैसे NRV क्या काम करता है, कहाँ लगाया जाता है, हमारा जो मोटराइज वॉल या फिर व्हील वॉल या फिर बैलेंसिंग वॉल एंड सोलिनाइड वॉल था उनका, बॉल वॉल एंड गेट वॉल। ठीक है, ये सब कहाँ लगाए जाते हैं। तो इस पर्पस पे आप ये देखिए जो भी है ये आपके सामने ही है, कैसे कहाँ पे किस लाइन पे यूज हो रहा है वो आपको डायरेक्टली समझ जाएंगे आप। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं, देखिए ये हमारी इनलेट लाइन है, ये हमारा जो है कूलिंग टावर से आ रहा है। ठीक है, ये हमारे कंडेंसर में गया, कंडेंसर के गैस को वेपर से लिक्विड बनाया और ये वापस जा रहा है हमारे कूलिंग टावर में वापस पानी ठंडा होने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमने लगाया हुआ है ये, इसको बोलते हैं व्हील वॉल। ठीक है, व्हील वॉल है ये। अब अगर व्हील वॉल की जगह देखिए यहाँ पे जो है हम कहने का मतलब बटरफ्लाई भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन व्हील वॉल की कैपेसिटी थोड़ा से, अगर उसको हम 300-400 mm या 500 mm पाइप में लगाएं तो ये हम जो है व्हील वॉल लगा देंगे। ठीक है, और बाकी अगर छोटी कैपेसिटी में, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी जो है 250 mm की, यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारी 250 mm अराउंड हमारी ये पाइप है। तो यहाँ पे हमने बटरफ्लाई वॉल लगाया है, समझ रहे। तो यानी एक लेवल होता है कि हाँ, आपने छोटे छोटे घरों में भी देखा होगा, छोटा सा हैंडल सा वॉल होता है, जैसे अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ ऐसा करके, तो ये एक तरह का बटरफ्लाई की तरह ही काम करता है। ठीक है, किसी को अप डाउन करना है, अभी यहाँ पे देख लो छोटे छोटे वॉल हैं, तो हम यहाँ पे जो है बटरफ्लाई, इसकी ऑपरेटिंग कैसे, बस इसको हमने ऐसे करके दबाते हैं और ऐसे करके ओपन, ये हमारा ऑफ रहता है। और जिस साइड में हमारी पाइप है, यानी ये बटरफ्लाई खोलने का ढंग अगर ऐसे ही पाइप है हमारी, तो ऐसे ही वाल होना चाहिए। इसको बोलते हैं वर्टिकल, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल। कोई चीज़ जो लेटी हुई है उसको हॉरिजेंटल बोलते हैं, और कोई चीज़ खड़ी हुई है उसको हम बोलते हैं वर्टिकल साइज में। तो हमारा अभी आप देख रहे हैं ये पाइप हमारी जो है ऐसे वर्टिकल है, तो ये अगर हमारा वॉल ऐसे रहेगा तो ये ऑफ पोजीशन बोला जाएगा। और इसको अगर हम ऐसे कर देंगे, यानी जैसे हमारी ये पाइप लाइन है वैसे ही हमारा सेम साइज में हमारा वॉल है, तो वो हमारा वॉल ये हमारा ऑन है। ठीक है, ये हमारा बटरफ्लाई वॉल है। तो आपने समझ गया कि बटरफ्लाई क्या लगाते हैं, और सेम इसकी बस अभी ये मतलब क्या होता है कि इसकी ऑपरेटिंग लेवल हमने ऐसे पकड़ा, ऐसे ऑफ किया और ऐसे ऑन कर दिया। अभी देखिए ये भी हमारा, ये जो बटरफ्लाई वॉल है हमारे जैसे पाइप है वैसे ही ऑन पोजीशन में, ये हमारे व्हील वॉल होते हैं। उसके एरो से पहचान जाएंगे, वो आप देख रहे हैं येलो कलर में जो है ब्लैक कलर का एरो जो है हमारी जैसे पाइप है वैसे ही घुमा हुआ है, यानी वो ऑन कंडीशन। और जब वो ऑफ होगा तो ऐसे हो जाएगा, यानी वो हॉरिजेंटल में हो जाएगा, तो वो ऑफ कंडीशन पे, इसको हम जो व्हील वॉल बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज़ दिखा दूं हमारा मोटराइज वॉल क्या होता है, कैसे काम करता है। देखिए ये हमारा मोटराइज वॉल आप देख रहे हैं, सेम हमारा जैसे जो है ये व्हील वॉल है वैसे ही हमारा जो है मोटराइज वॉल है। मोटराइज वॉल का काम बस यही है कि इसको हम जो है मैनुअली ऑपरेट करते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक से, यानी लाइट की सप्लाई, बिजली की सप्लाई दे के इसको हम ऑन करेंगे। बाकी कोई वैसे ही ये ऑन होगा वैसे ही वो ऑन होगा। उसके अंदर एक मोटर लगा दी गई है, उसके अंदर सप्लाई हम देंगे, जब तक सप्लाई देंगे वो ऑन हो जाएगा। ऑन कैसे, उसके अंदर जो मोटर लगी है वो ऐसे करके घूम जाएगी तो वो जो है प्रॉपर खुल जाएगा, और बाकी जो है उसको जब हम स्विच से अपने ऑफ कर देंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। मोटराइज वाल हाई कैपेसिटी की, अब जैसे यहाँ पे लगानी है, ठीक है, आप छोटी कैपेसिटी में लगा सकते हैं, और जो बड़ी कैपेसिटी में सेम आपके पानी का फ्लो रोकने के लिए होता है। फिर हम बात करते हैं, ये देख रहे हैं ये हमारा जो वाटर बैलेंसिंग वॉल है, ये दिख रहा है आपको, ये आउटलाइन में लगाया गया है कि हमें कितना पानी कंडेंसर के अंदर होल्ड रखना है। समझ रहे हैं कि कितना GPM बनाना है हमें, मतलब GPM समझ रहे, गैलन पर मिनट होता है, कितनी रिक्वायर्ड है हमारे अंदर,
तो ये जो है एक सेटअप है कि पानी का बैलेंस हम कितना अंदर रखें कि प्रॉपर तरीके से हमारी गैस वेपर से लिक्विड बना करे, ठीक है। या फिर कहीं प्लम्बिंग एरिया में लगा है तो वहाँ पे कितना पानी हमें एक होता है कि हाँ मतलब लेवल मेजरमेंट कि हम कितना पानी टंकी में कि हाँ मतलब जो हिसाब से करें कि वो लेवल हमारा बराबर रहता है, ठीक है। तो ये हमारा मैंने क्या बताया, ये हमारी जो है ये हमारा बैलेंसिंग वॉल है, इसको हम वाटर बैलेंस करने के लिए यूज करते हैं। ये हमारा मोटराइज ऊपर वाला ब्लैक कलर वाला मोटराइज, उसके अंदर बस एक मोटर लगा दी गई है, वो सेम ऑपरेट ऐसे ही होगा जैसे हमारा ये व्हील वॉल ऑपरेट होता है। बस इसको हमने हाथ से घुमाने हैं और इसको यार अपने को क्या करना है कि इसको हम सप्लाई से दे देंगे, डायरेक्ट सप्लाई दे दिया, खट से ऑन हो गया, डायरेक्ट ऑफ कर दिया उसको, ऑफ हो गया, ठीक है। तो एक को मैनुअल करिए हुए हैं, एक को ये चीज इलेक्ट्रिकल से, ठीक है। फिर आते हैं हम बात करते हैं अपने एनआरवी को, भाई ने पूछा था एनआरवी यानी नॉन रिटर्नेबल वॉल होता है कि किसी चीज को वापस नहीं आने देना। ये तब कंडीशन में होता है, एक सिंपल सी बात समझिए एनआरवी वॉल कैसे होता है पता है। जैसे देखिए मैं आपको जो है एनआरवी दिखा दूं, ये है एनआरवी वॉल, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉन रिटर्नेबल वॉल। ये हमेशा कंडेंसर पंप हो या मतलब कोई भी पंप हो, वो हमेशा आउटलाइन में लगेगा कि यानी जो हमारा ये हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप से जैसे ही हमारा पानी का प्रेशर सीधे जाएगा, तो अगर इन केस इसको अगर ना लगाया जाए तो ये जब पानी जाएगा और अगर हमारी मोटर ऑफ हुई तो यही पानी वापस आ जाएगा, क्योंकि उसकी ग्रेविटी फोर्स, यानी ग्रेविटी फोर्स मतलब क्या, आप अगर छत पे से पानी फेंकोगे तो वो तो नीचे ही गिरेगा ना, यानी जमीन पे गिरेगा। आप अगर उसी पानी को 5वें फ्लोर से फेंको तो यानी 5 मंजिल की आपकी छत है तो उतनी ऊंचे से फेंको तो उस पानी का प्रेशर जो है ना बहुत तेज नीचे गिरेगा जमीन के ऊपर। अगर किसी के ऊपर वो पानी ही गिरेगा ना तो और तेज मतलब लगेगा, ठीक है। तो उसी तरह क्या होता है कि ये पानी का अब हमारा टावर जो है, यानी मान के चलो आपकी बिल्डिंग जहाँ पे आप काम कर रहे हैं या फिर जो भी आपकी पाइपलाइन है वो 40 मीटर है या 50 मीटर या फिर 10 मीटर जो भी हाइट है, वही पानी से वो पानी वापस आता है जब ये खींचता है। ये पंप अगर ऑफ हो जाए इनकेस और ये वॉल ना लगाया जाए यानी एनआरवी ना लगाई जाए तो ये डायरेक्ट पानी क्या करता है, इस पाइप पे आता है और ये इसके अंदर इम्पैलर लगा होता है, ठीक है। इम्पैलर पे ये बहुत तेज इफेक्ट मारता है जिसकी वजह से इम्पैलर डैमेज भी हो सकते हैं, यानी इसके अंदर डैमेज होने के चांस हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको लगा देते हैं। ये क्या है कि एक सिंपल सा फंडा है इसको मतलब जानने का, ठीक है। ये जब पानी हमारा ऐसे करके जाता है तो ये इस साइड से फ्री रहती है, इसके अंदर एक ढक्कन टाइप सा लगा रहता है कि एक साइड से ये जब पानी ऐसे जाएगा तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा, ठीक है, ओपन रहेगा और जब वापस आएगा ना तो यहाँ से ये फंस जाएगी ऑटोमेटिक, वो ढक्कन जो है बंद हो जाएगा इस पे, यानी एक साइड से फ्री, दूसरी साइड से जब पानी आएगा तो वो फ्री, यानी पानी यहीं पे आके होल्ड हो जाएगा। तो बस एनआरवी लगाने का ये फायदा कि हमारे जो है प्रेशर पे कोई दिक्कत ना पड़े और हमारा जब पानी रिटर्न आए तो वो हमारा एनआरवी रोक लेगी ताकि हमारा इम्पैलर डिफ्यूजर यानी जो इसके अंदर कंपोनेंट है वो हमारे डैमेज ना हो। बाकी कोई अदरवाइज कोई इसका लगाने का वो फंडा नहीं है कि हाँ कैसे क्या है क्या कोई मतलब वो इतना लंबा तुम्हें सोचने की वो नहीं जरूरत कि एनआरवी क्या करेगा। एनआरवी का मतलब सीधा उसके नाम में ही उसका काम छिपा हुआ, यानी नॉन रिटर्न वॉल, किसी चीज को वो आने नहीं देगा वापस। तो हमारा पानी का फ्लो हो रहा है यहाँ से तो उस पानी को आने नहीं देगा ताकि हमारे इम्पैलर पे कोई डैमेजेस ना हो। चलिए मैं और कुछ चीज़ें हमारे पास, जैसे आपने बताया भाई कि हाँ ग्लोब वॉल भी आपको जानना है, तो जो हमारे पास है वो हमने बता दिया जो यहाँ पे दिखा। तो चलिए सीनियर हमारे जो है प्लम्बर साहब हैं प्लम्बर जी से मैं आपको बात करवा देता हूँ, उनसे भी कुछ हम जान लेते हैं क्या होता है कैसे होता है कुछ चीज़ें, वो भी एक्सपर्ट है। क्योंकि जो वाल होते हैं यार, वाल मतलब ये आप देख रहे हैं ये हमारा बेसमेंट एरिया है, ये पूरे डक्टे हैं, देख रहे हैं डक्ट के साइज, ये हमारे डक्ट है। ये डक्ट होते हैं फ्रेश एयर एंड डक्ट यानी सॉरी फ्रेश एयर एंड एग्जॉस्ट, ये सब इसकी जो ग्रिलें हैं इसकी, ठीक है। ये आप देख लीजिए ये पूरा फ्री जोन है ये। तो हम बात कर रहे हैं अपने वालों की, इसके टॉपिक पे बनाएंगे, ठीक है। जो भी तो हम आ गए हैं ये जो है पंप रूम एरिया से, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम मिलते हैं हमारे, देखिए ये हमारे हैं प्लम्बर सुपरवाइजर यहाँ के, ठीक है। तो हम इनसे बात करते हैं। भाई आपको एनआरवी के बारे में आप थोड़ा बताइए हमें।
लोगों को बताइए ताकि आपको समझ में आए। यही एनआरवी है जी, नित्या ना ये हमारी एनआरवी है जी जो हम मोटर चलाते हैं, जो पानी ऊपर जाता है। जी जी बिल्कुल उसको प्रेशर से हमारा मोटर का पानी ऊपर जाता है। जी हाँ उसको होल्ड करने के लिए जब अच्छा। हमारा मोटर बंद हो जी उसको रोकने के लिए एनआरवी का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल अच्छा ताकि हमारा पानी जो है मोटर पे दबाव ना बनाए। जी अच्छा। अगर हम इसको ना लगाएं तो इसको ना लगाने से हमारे मोटर पे दबाव पड़ता है। जी मोटर जैसे ही हम चालू करेंगे जी वैसे ही करंट उठाएगा और वो जल जाएगा। अच्छा अच्छा ओके जी। उतना उठाने में अच्छा दिक्कत होगी। हम ये जो है हमारा ये जो गेट वाल कहाँ पे लग रहा है? गेट वाल में देखिए हमारा ये भी आता है। अच्छा ये भी आता है। अच्छा अच्छा और भी वाल है जो यहाँ पे अभी हमारे यहाँ उपस्थित नहीं है। अच्छा वो गेट वाल में आते हैं। अच्छा अच्छा बाकी उनके नाम जो है अलग अलग है। अच्छा जी हाँ अच्छा। ये कैसे ऑपरेट होता है, एक बार ऑपरेट करके बताएंगे? मतलब अगर हम इसकी जगह कोई और वाल यूज करें तो हो सकता है? हाँ जरूर हो सकता है। हम अगर ये जो है बॉल वाल यूज हटा के इसको जो है गेट यहाँ पे बटरफ्लाई बॉल लगा दे तो ऑपरेट हो जाएगा ना ये? तो इसके लिए हमें फ्लांच लगाना पड़ेगा। अच्छा ज्यादा हमें उसके लिए तामझाम अच्छा, यानी कुछ मतलब अलग से कंपोनेंट लगाने पड़ेंगे। अलग से कोऑपरेट करना पड़ेगा। अच्छा इसलिए इसको हम सिंपल तरीके से जी इसको लगाते हैं ताकि हम हमेशा अपना काम आसानी से इसको खोल लें, बंद कर लें। जी अच्छा, बहुत शुक्रिया। और हमारा नेक्स्ट था जो है हमारे पास था, एक भाई ने और किया था। आइए ये भी आप बता दीजिए भाई, ये हमारे नॉलेज एक्सपर्ट है इन वॉलों में, ठीक है। ये बता रहे थे ये हमारा जो बॉल वाल है। हाँ ये देखिए है हमारा बॉल वाल है। अच्छा, जिसे हम अक्सर आरओ में लगाते हैं। यानी जहाँ पे हमारा पानी का फ्लो हाँ ज़्यादा रहे तो ये ऑफ कर दे उस चीज़ को जहाँ से पानी आता है। देखिए यहाँ से अगर पानी आता है, यहाँ से हमारा पानी आता है जी ठीक है। हाँ और ये हमारा पानी का लेवल डाउन है जी। और जैसे जैसे पानी का लेवल उठता जाएगा हाँ इसकी सेटिंग होती है और यहाँ दबाव पड़ता है इस चीज पे। अच्छा इस चीज पे दबाव अच्छा, ये नोब जो है इस पे टिक जाती है। अच्छा ये यहाँ पे आके इस पानी को बंद कर देता है। अच्छा अच्छा ताकि ये पानी नीचे ना गिरे और इतना पे रहेगा। अच्छा फिर उसके बाद जैसे जैसे ये डाउन होता जाएगा वैसे वैसे पानी का प्रेशर अच्छा। आता तो जाएगा। यानी ये इसको हम ये कह सकते हैं कि पानी का प्रेशर जो है यानी पानी का लेवल, जैसे हमारे टैंक में पानी भरा हुआ है तो ये जो है बंद कर देगा और जैसे ही पानी का लेवल डाउन हुआ धीरे धीरे ये भी पानी के साथ डाउन होगा और ऑटोमेटिक यहाँ से ये जो होल है इधर से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है हमारे ये बॉल वाल का काम है। ओके जी। और ये हो गया, आप शायद समझ गए होंगे। एक जो है ये गेट वाल था, जानने के लिए गेट वाल यहाँ पे कहाँ पे लगा हुआ है? गेट वाल भी तो यहाँ पे लगा नहीं है। चलिए एक बार देख लेते, फायर लाइन में शायद लगा हो वहाँ पे। तो भाई साहब ये हमारे सीनियर जो है प्लम्बर साहब हैं, नित्या जी। चलें देखते हैं, हम कहीं से तो आपको दिखाएंगे ही दिखाएंगे, चाहे जहाँ बाय द वे आपने एनआरवी और बटरफ्लाई वॉल, ग्लोब वॉल या फिर ये जो है मोटराइज वाल ये सब जान लिया है। और देखिए हाँ ये है। अच्छा ये भी आता है, देखिए ये भी हमारा डेड वाल में ही आता है। अच्छा, इसको हम इस समय बंद करके रखे हुए हैं जी, ताकि अभी इसे खोलने से हमें दिक्कत आ सकती है। अच्छा, अभी अगर ऑपरेट करेंगे तो हमारा फायर प्रेशर बढ़ जाएगा या फिर पानी निकलने लगेगा। तो देखिए यहाँ से हमारा जो है ये हमारा कौन सा वाल बताए आप? इसे नाम से इसे लैंडिंग वाल से हम अच्छा करते हैं, लेकिन ये डेड वाल में आता है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ से ये ऑपरेट होगा। देखिए यहाँ पे ये 2 टाइप से है। हाँ, यानी हम यहाँ से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। यानी अगर हम यहाँ से लाइन लगा दें एक तो यहाँ से ये काम करेगा, इधर से लाइन लगाए तो हमारा ये वॉल करेगा। लेकिन ये सिंगल बाय सिंगल अलग अलग ये जो है सेपरेट है। तो आप ये एक तरह से अगर हमें दोनों तरफ पानी देनी है, इधर भी देनी है इधर भी देनी है जी, तो हम दोनों वालों को खोलकर दोनों तरफ लगा के पाइप हम अपना काम कर सकते हैं। ओके जी, ओके, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाय बोल लीजिए। हाय। हाँ, थैंक यू भाई।